एक लड़की ढूंढ रही है। लड़की ढूंढने बोले हाँ। तो वो लड़का बोला कि तुम्हें कोई ढूंढ तो है, तुम्हें कोई कन्हैया बोले ढूंढ नहीं तो है कहाँ। तो वो लड़का बोले सुनो, देखने में बहुत सुंदर है, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, बात कहने के बाद में जवाब दिया वो लड़की तुम्हें ढूंढ रही थी, देखने में बहुत खूब सुंदर थी और वो वृंदावन की ओर चली गई, अपना नाम राधा बता रही थी। इधर से भगवान कन्हैया और दो राधा उधर से चली तो इधर से कन्हैया चले, दोनों लोग जा रहे हैं तो सबसे पहले इनकी मुलाकात बंसी पट पे भई। तो कन्हैया ने सवाल कर दिया क्या तुम्हारा ही नाम राधा है? जवाब दिया हाँ हमारा ही नाम राधा। कहने लगे राधा देखो हमारे संग में जितने भी सखाते सब चले गए और शाम होने के लिए जा रही है, क्या तुम हमारे घर तक हमें छोड़ सकती हो? जवाब दिया हाँ। तो राधा जो थी भगवान कन्हैया को छोड़ने के लिए उनके घर तक गई और जब घर तक पहुंची तो यशोदा मैया ने आता हुआ देखा तो यशोदा मैया ने सवाल कर दिया कन्हैया जब बिटिया किनकी है? तो यशोदा मैया ने जब बात की तो कन्हैया कहने लगे मैया इनसे बातें करके देखो कि इतनी मीठी मीठी इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जवाब दो इतनी अच्छी बातें करती हैं कि हाँ। तो यशोदा मैया ने राधा को गोद में बैठा लिया और जब यशोदा मैया ने राधा को गोद में बैठा लिया तो यशोदा मैया राधा से पूछने लगी बिटिया तुम्हारी अम्मा को कहा नाम, तुम्हारो कहा नाम? तो राधा अपना परिचय देने लगी तो क्या बोली
राधा ने जवाब दिया, मैया मेरो नाम राधा है और हमारे पिता को नाम विश्वभान है, जो बरसाने में रहते हैं। तो जब इतनी बात सुनी कि बरसाने विश्वभान है, कीर्ति की बिटिया या राधा है, तो सोचने लगी हाय भैया कीर्ति ने इतनी सुंदर बिटिया पैदा कर ली और हमें खबरों नहीं भेजी। अब यशोदा मैया सोचने लगी कि काश अगर हमारे लला को ब्याह हो तो इतनी सुंदर बिटिया घर में आती। तो कन्हैया पास में अपनी मैया की बात को समझ गए। जब वो ताड़े के तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया एक बात कहें। जवाब दिया कहा, तो भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया मेरी बात सुनो कि मैया कर दे बात कही। तो यशोदा मैया ने कन्हैया के गाल में गुलचा दो जवाब दो, देखो कैसो मुंह बाय पिटवे ब्याह लायक हो गो, खामोश नहीं बैठो जा। तो कन्हैया चुप हो गए और संजा को वक्त रहे। इतनी बात कहने के बाद में यशोदा मैया कहने लगी, देखो बिटिया अब देखो शाम को वक्त है, अब तुम अपने घरे जाओ और जो काऊ और को घर ना समझियो, जो अपन वही घर समझियो। अगर कन्हैया ना मिले तो तुम अकेले आ जाइयो। तो जब आप सोचने लगे कन्हैया पता नहीं हमारी मैया रुकन दिए राधा की नहीं रुकन दिए, तो राधा का तो ध्यान कन्हैया की ओर था। तो यशोदा मैया कहने लगी, बिटिया मेरी बात सुनो। बोली ध्यान दो इधर। इतनी बात यशोदा मैया ने कही तो कन्हैया सोचने लगे चलो कोई बात नहीं। तो जब जा बात कही तो राधा कहने लगी, कन्हैया एक बात बताओ, हम तुम्हें होते तो तुम्हारे घल्लो छोड़न चले आए का, तुम हमें रास्तों में नहीं छोड़े हो। तो कन्हैया कहने लगे, जाओ में कौन सी बड़ी बात है, चलो हम तुम्हें छोड़ने के लिए चलते हैं। तो यशोदा ने कही दी, कन्हैया जाओ राधा को थोड़ी दूर तक छोड़ के सीधे घर पे आओ। तो कन्हैया ने जब जब बात सुनी तो और खुश हो गए, चलो थोड़ा टाइम और मिल लो राधा के संग। तो कन्हैया जो थे राधा को थोड़ी दूर तक छोड़ने के लिए चले। अब थोड़ी दूर तो छोड़ना भूल गए कन्हैया और राधा। बातन में राधा के घर तक पहुंच गए।
जब राधा के घर तक पहुंच गए तो कीर्तन आओ तो वो देखो तो पूछन लगी राधा की बिटिया जो लला की न को जवाब दो मैया जो यशोदा मैया के कन्हैया है और इनसे बातें करो तो इतनी अच्छी अच्छी करते अब तुम खुद ही पूछ लो। तो उसी समय राधा की मां ने कन्हैया की कलाई पकड़ी और गोदी में बैठा लिया। हुआ क्या आरे कीरती ने आदर है और गोदी में बैठायो। अरे बड़े प्रेम से बधाई राधा की मां ने भगवान कन्हैया को भोज कराया। ऐसा ही नहीं महाराज कीरती कान लगी छप जाए अब तो धन हो गई बेटा शान हो आज जब इतनी बात गई लला देखो यशोदा मैया अगर तुम लला हो तो एक काम करो देखो शाम को वक्त है और तुम अपने घरे जाओ उनके घर में कोई और नहीं है। तो कन्हैया सोच पेट में घुसा है सो लोगो सोचने लगे हमारी मैया ने तो राधा को रुकने नहीं दो नहीं रुकन दो चलो कोई बात नहीं। तो कन्हैया खड़े हैं तो कन्हैया अब राधा से कहने लगे बात बताओ हम तुम्हें छोड़न चले आए तो हमें तुम रास्ता में नहीं तो अपने दरवाजे ही छोड़ दो। तो राधा कहने लगी चलो ऐसी कौन सी बात है। तो अब राधा कन्हैया को छोड़न चली अब छोड़न चली तो दरवाजे छोड़ो जवाब दो सीधे घरे जाइयो तुम बहुत नटखट हो खेल कूद में मत उलझ जाना। तो कन्हैया कहने लगी हमें दरवाजे छोड़ के चली जाए बोले हाँ जाओ अब घर को जवाब दो हम अकेले रहे तो नहीं जान तुम हमें और छोड़े चलाओ। तो राधन की तुम्हें और छोड़े चले और बाहर से रात हो जाए हमें कौन छोड़ने जवाब दो बाहर ही चिंता बिल्कुल ना करो बाहर से हमें छोड़ जाए। अच्छा जय लगाए रहो पूरी रात जाओ तो बाहर सीधे घर को जाओ। तो इतनी बात की तो राधा दरवाजे में छोड़ो घर को लौट पड़ी और घर को लौटी तो कन्हैया वहां बैठ गए। बैठने के बाद रोने लगे तो सोचने लगे कि राजा चली मंगल अरे राधा चली
के बाद घर पे पहुंच गए। और जब घर पे पहुंच गए सोचने लगे कोई बात नहीं, चलो आज संजा होगी तो तासे इन्होंने भगाए दो, उन्होंने भगाए दो, कल हम राधा के घर सवेरे ही जाए फिर देखें जे का बहानो लिखरे। तो भगवान कन्हैया ने पूरी रात जैसे तैसे काटी और सवेरो जैसे ही भाव तो आंख यूं नहीं खुल पाई, उठते और बरसाने की सीध लगाई लेकिन आज हम सवेरे ही राधा के घर पर जाए। तो रास्ता में एक बात आई दिमाग में, सोचने लगे घरे नहीं जाए, घरे नहीं जाए। राधा खरक में रोज गाय धुन के लिए आती भाजे, तो राधा नहीं आई पाई। तासे पहले ही भगवान कन्हैया खरक में छुप के बैठ गए, दुख गए। तो राधा पीछे रहेगी तो ले राधा की सखियां जो थी वो आई, और जब सखियां आई वहां तो ऐसा ही नहीं, अरे भगवान कन्हैया होने डुके तो लोग लड़कियां आई गई, और जब लड़कियां आएगी तो आपस में बतलान लगी, और जब बतलान लगी तो अंत की बातें नहीं, केवल भगवान कन्हैया। तो एक लड़की बोली दिखा ली, बस तुमने खूब जानिए कन्हैया हमारे घर ज्यादा झुकत है। जवाब तो तेरे घर झुकत है, इतना झुकत है, लेकिन तो जाना है पता कल हमारे सपने में आए थे और कान लगे देखो कि हम तुम्हारे घरे माखन खान जरूर है, तो तासे भी आज हमारे घर पे है। तो जो जा बात कही तो दूसरे बोली चुप रहा, तेरे घरे आज हमारे घरे हैं। बोले तेरे घरे काय का, तो बोली सुन मेरे घरे काय को है। तो बोली कि मैंने संध्या से घोर तलक और नहीं रचन लगाई। सुबह से शाम तक केवल उन्हीं के नाम की माला जपी। मैंने संध्या से घोर सो हमारे घरे हैं। बोली अच्छा, तो तूने जाके मतलब बहुत अच्छी सी मटकुया में माखन जमा हुआ है। बोली हाँ। चिपरा तू है ना मालूम हमारे घरे हैं। तब बोली तेरे घरे का, तो शीला बोली सुना कि शीला बोली शीला बोली
जुगल संतरे जी को ना जपो, काश हमारे घर पे हमारे घरे जे बातें करते ने तोले राधा उधर से दोहनिया लेके चली आई। तो एक बोली देख ले राधा रानी आए रे, बोली चुप रहा, राधा रानी या शाम की दीवानी आए रे। तो ललिता गई भाग करके और राधा की आगाई भेज ले। जब आगे पहुंच गई तो ललिता कहने राधा एक बात बताओ, जाता दुनिया मालूम है कि तू उनसे प्रेम करता है और आज नहीं तो कल तेरी दिन के संग शादी हुई जे, लेकिन जा तो बता दे पे हैं कहाँ, कौन से संदूक में बंद करके धर लो। तो राधा कान लगी तुम कैसी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो, जवाब दिया तो बताए तो दे। तो राधा कहने लगी सुनो, जो तुम बता रही हो मेरा प्रेम विवाह करने का, वो प्रेम निराला है, तो कौन सा है। तो राधा कहने लगी सुनो, जो आजकल प्रेम करो यदि प्रेम कर लो सीधी शादी कर लो, मेरा वो नहीं है, तो कौन सा है। तो बोली है राधा सुनो ललिता कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, तो वो व्यापार कहा। मेरा प्यार वो नहीं है, अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी आंखों से आंखें मिली रहें और श्याम की सूरत हमेशा हमारे ही पास में रहे। तो ये बात कही और तुमने जा पूछी वे हैं कहाँ। तो पहली बात तो जा है कि दुनिया के लोगों ने भगवान का, अगर वे भगवान हैं तो वो भक्तों के वश में होंगे, जहां उनका कीर्तन होगा वो वहां होंगे, जहां प्रेम से परोसा थाल रखा होगा वो वहां होंगे। ये बात कहने की बात में ललिता को पीछे करो, अपना सीधी घर की ओर चल जाए। और जब घर में पहुंची तो भगवान ने जैसे ही राधे देखो तो एकदम खड़े हो गए। तो राधा चौंक गई, और राधा जब चौंक गई तो भगवान कहने लगी राधा अरे हम तो तुम्हें कोई साधारण लड़की समझ रहे थे, लेकिन आज पता चला कि तुम बुद्धि में तो बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। तो भगवान कन्हैया इतना कहने के बाद हंसी गए, और जब हंसे वो मुस्कुराहट राधा ने देखी, और जब राधा ने देखी तो राधा ने एक बात सोच ली कि अगर हम श्याम का दोबारा चेहरा देखूंगी तो हंसता ही हुआ देखूंगी, तो ऐसा ही नहीं दिखा है।
झूमर